हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ करवा चौथ का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कीजिए और जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग हो गई है और मैं उठ गई हूँ और ये देखिए रात को जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसका कलर कितना प्यारा आया है। ये देखिए, अगर आपको भी ऐसी सुंदर सी मेहंदी लगवानी है तो उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उसको आप बुला सकते हैं। मैं हो गई हूँ मैं नहाकर रेडी। अब जो कुछ भी करना है वो शाम को करना है। वैसे जो मेरी मम्मी जी है वो आज उनकी गौरनियाँ पूरी कर रही है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे करते हैं। मैंने एक चूड़ा मंगवाया था ऑनलाइन, वो आज करवा चौथ है, अभी तक भी डिलीवर नहीं हुआ है। तो देखती हूँ शाम को मैं चूड़े में क्या पहनूँगी और बाकी साड़ी डिसाइड है कि मुझे क्या पहनना है। तो बस चूड़े का ही, अगर वो आ गया तो वो पहनूँगी, अगर नहीं आया तो फिर देखते हैं रात में कि मैं क्या पहनूँगी। तो शाम 4 बज गए हैं, अब मुझे पूजा की तैयारी स्टार्ट करनी है। यहाँ मैंने जो करवा होता है उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें अब मैं पानी भरूँगी। पानी भर के इसको इस तरीके से ढक के और इसके ऊपर अब मैं इसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा होता है वो बांधूंगी और इसको मैं लच्छे से बांधने वाली हूँ। पहले अच्छे से इसको ऊपर कवर कर लें। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाली है अंदर पानी में, और ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ये मेरी हेल्प कर रही है, इन्होंने भी इनका करवा भर लिया है और इस तरीके से हमें लच्छे से बांध देना है। ये हो गया मेरा करवा रेडी। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि मैदे का दीपक बनाया जाता है। तो पहले मैदे का आटा लगेगा, सॉफ्ट आटा, और फिर उससे हम दीपक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है मैदा और मुझे इससे 3 दीपक बनाने हैं, एक मेरे लिए, एक मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए और एक मेरी सासू जी के लिए। तो मैं यहाँ आटा लगाऊंगी, इसे हमें नॉर्मल वाटर से ही लगाना है, एकदम सॉफ्ट, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, ऐसी ही डो लगानी है। मेरा फर्स्ट टाइम है हर चीज़ में, तो मैं आपको बता रही हूँ। और अगले साल अगर मैं यहाँ नहीं रहकर भटिंडा में रही तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत काम आएगी। चूड़े काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं आटा वगैरह लगाने में। देखिए पूरे गंदे हो गए हैं। और मेरा चूड़ा जो मैंने मंगवाया था वो डिलीवर नहीं हुआ है, मुझे दूसरा ही चूड़ा पहनना पड़ेगा। इतने दिन में तो हो जाता है, पता नहीं क्यों 20 दिन हो गए अभी तक भी डिलीवर नहीं हुआ है। और मैंने इंस्टा के ऑनलाइन पेज से ही मंगवाया है और आज मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक वो डिलीवर नहीं हुआ है, नहीं तो मैं उसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करती।
बट हुआ ही नहीं, तो जो है फिर मैं वही पहन रही हूँ। और यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से दीपक बना रही हूँ, जैसा मुझसे बनेगा मैंने बना दिया। वो अपना बना रही है दीदी और मैं मेरा बना रही हूँ। अगर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी चूड़ा वगैरह पहनना हो तो कम से कम आप 1 महीने पहले मंगवाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे बहुत बुरा लगा, उन्होंने कह दिया था कि करवा चौथ तक डिलीवर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, वही पसंद आया, मुझे वही चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे मैं अभी इंगेजमेंट में पहन लूँगी। हो गया हमारा दिया तैयार। बातें करते करते थाली मेरी सास ने रेडी कर दी थी। यहाँ मैं पहनने वाली हूँ ब्यूटीफुल सी लाइट पिंक कलर की साड़ी, और ये है कलकत्ता पैटर्न में, बहुत सुंदर साड़ी है। और ये है इसका ब्लाउज़ ग्रीन कलर का। अब मैं यहाँ पर रानू जी को तैयार कर रही हूँ। और पता है क्या हुआ, मैं मेरे मेकअप का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करती, लेकिन मैं जब रेडी होने लगी तो लाइट चली गई, और लाइट बहुत देर के लिए चली गई थी। और जब आई तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ मेकअप का, तो मैंने उसमें फ़ाइनल लुक ही दिखा दिया है। तो मैंने वहाँ मेकअप की वीडियो शूट नहीं की है। मैं अलग से ही आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप की वीडियो अपलोड करूँगी। अभी मैं मेरे मायके आ चुकी हूँ, तो यहाँ तो मैं पॉसिबल नहीं होगा। बाकी मैं वापस नवंबर में भटिंडा जाऊँगी, तो मैं वहाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ इन्होंने ग्रीन कलर का लहंगा पहना है, और मैं यहाँ ग्रीन कलर का आइस मेकअप कर रही हूँ इनका। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं बहुत जल्दी रेडी होने लगी थी ताकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ और रेडी होती हूँ। आज तो स्पेशली मुझे ज़्यादा अच्छा दिखना था, लेकिन लाइट चली गई। लाइट ने सब ख़राब कर दिया और मुझे जल्दी रेडी होना पड़ा। मैं इनका नॉर्मल बेसिक मेकअप कर रही हूँ जो फटाफट हो जाए। और मुझे करवा चौथ के दिन ज़्यादा प्यास वगैरह नहीं लगी, बस थोड़ी एनर्जी कम हो गई थी, और बाकी पूजा के बाद वो नॉर्मल हो गई। तो इनका मेकअप होने वाला है ऑलमोस्ट डन। यहाँ पहले मैंने इनको प्राइमर लगाया, फिर फाउंडेशन लगाया, फिर ग्रीन कलर का आइस मेकअप किया, और इनका मेकअप डन हो गया था। अब मैं मेरा लुक बताती हूँ। ये था मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लग रही हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मैं पूजा करने जहाँ जा रही थी तब बनाई थी वीडियो मैंने। यहाँ मेरी ननद हेल्प करवा रही थी मेरी सामान रखवाने में। और ये देखिए हम मेरी चाची सास के घर आ गए हैं, जहाँ वो करवा चौथ का पूजन करवाती है। यहाँ हम सब लेडीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर चौथ माता की पूजा करते हैं। और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो करवा होता है उसके नीचे गेहूँ रखकर उसके ऊपर हमें मैदा के खाजे रखने होते हैं। फिर उसके बाद हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तिलक लगाना और चावल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, लच्छा चढ़ाना, और एक कुछ ब्लाउज का पीस होता है वो चढ़ाना, पैसे चढ़ाना, ये सब प्रोसेस होता है। और उसके बाद हम करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। अगर आप लोग बाहर कर रहे हों तो आप ज़रूर मेरा वीडियो देखिए। करवा चौथ की आपको कहानी याद नहीं हो तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर देख सकते हैं। एक होती है करवा चौथ की कहानी, दूसरी होती है गणेश जी की कहानी। जैसे ही कहानी ख़त्म होती है उसके बाद हम चने की दाल होती है उसको हम गणेश जी के उधर डाल देते हैं। दोनों कहानी में हमें सेम प्रोसेस करना होता है। उसके बाद लास्ट में हम सब खड़े होकर
अम्बे मैया की आरती करते हैं। एक एक कर कर सब लेडी से आरती करेगी। आरती करने के बाद होता है चांद पूजन। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कर देना क्योंकि मैं मेरे घर पे आई हूँ और दीदी की गुड़िया है तो उसको हम चुप नहीं करा सकते। और आज मैं आपको गुड़निया जो मेरी सास कर रही है उसके बारे में भी बताऊंगी। उसको करने से होता क्या है कि हम थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं अगर हमारी हालत ठीक नहीं हो तो। अब पूजा करने के बाद हम एक दूसरे के बिंदी और सिर पर सिंदूर लगाएंगे। ये देखिए जैसे मैं इनकी बिंदी लगा रही हूँ और सिंदूर भी लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से वहाँ जितनी भी लेडीज़ है उन सब के साथ आपको ये करना है। काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें। और ये सब पूरा होने के बाद फिर जो हमसे बड़े हैं उन सब के हमें पैर छूने हैं। इस तरीके से जैसे मैं छू रही हूँ सभी के। सभी लेडीज़ काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये हमारे आसपास पड़ोसी ही है जो रहते हैं। मैं तो किसी को नहीं जानती क्योंकि मैं ज़्यादा दिन यहाँ रही भी नहीं और रहती हूँ तो फिर बाहर निकलती नहीं हूँ तो मैं बहुत कम लेडीज़ को ही जानती हूँ। आप भी कमेंट करके बताइए आप किस जगह से इसको देख रहे हैं वीडियो को और आपकी तरफ भी इस तरीके से करवा चौथ मनाते हैं या नहीं। गोरनिया के बारे में बता रही थी। गोरनियों में 10 लेडीज़ को सुहागन लेडीज़ को खाना खिलाते हैं और उनको जो सुहाग होते हैं वो पहनाते हैं जैसे साड़ी और थाली और एक लोटा होता है, लोटा या कलश जो भी कहते हैं, और मेहंदी, बिंदी, नेल पेंट और साड़ी, इन सब को करवा और जो मैदे के खाजे होते हैं ये सब उनको देते हैं। देने के बाद सबके पैर छूते हैं और खाना खिलाते हैं। ये होता है गोरनिया का प्रोसेस। उसके बाद अगर आपको फ्यूचर में कभी भी आपकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया हो कि आपको पानी पीना ही पड़ेगा तो आप उस टाइम पानी पी सकते हैं। जैसे राजस्थान में ऐसा होता है कि पानी चांद देखने के बाद ही पीते हैं, लेकिन कुछ इलाकों जैसे हरियाणा हुआ या फिर और जगह जब मैंने सुना है, मेरे आसपास की लेडीज़ अलग अलग स्टेट से हैं
तो लोग सुबह ही पूजा कर लेते हैं, उसके बाद पानी पी लेते हैं सुबह मॉर्निंग में ही। बाकी हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर चांद पूजन के बाद जब तक हस्बैंड पानी नहीं पिलाए तब तक पानी नहीं पीते हैं, और फिर उसके बाद हम पानी पी सकते हैं और फिर खाना खाते हैं। और खाना भी हम एक बार ही खाते हैं, ऐसा नहीं बार बार खा रहे हो, फिर दूसरे दिन ही खाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब सब लेडी से एक दूसरे के जो भी बड़ी है उन सब के हमें पैर छूने हैं। यहाँ पर सब पैर छू रहे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पर, न्यू मैरिड, तो मैं सभी के पैर छू रही हूँ। तो पैर छूने का प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पूजा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा फ्री हो गई थी तो मैंने मेरी वीडियो बना ली है। अब मैंने माही को यहीं बुला लिया है ताकि मैं चांद पूजन के साथ उनकी भी पूजा कर दूं। तो देखिए मेरा लुक, यहाँ अच्छी सी लाइटिंग थी तो मैंने खुद का वीडियो बना लिया है। बाकी तो आपने स्टेटस पर देख ही लिया है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अब मैं यहाँ कर रही हूँ चांद की पूजा। चांद की पूजा में हम स्वास्तिक बनाएंगे। फिर उसके बाद हम तिलक लगाकर उस पर फूल चढ़ाकर, थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा लच्छा चढ़ाकर हम चांद की पूजा करेंगे। उसके बाद मेरी सास मुझे गाइड कर रही है कि मुझे कैसे करना है। मैं थोड़ा हाथ में इस तरीके से पानी लूँगी और 5 बार, कुछ बोलना था मैं भूल गई क्या था, ऐसे करके चांद को इस तरीके से विसर्जन करना है। 5 बार करना है, यह है प्रोसेस हमें। ये देखिए सामने चांद निकल गया है, येलो येलो। इस तरीके से हाथ में पानी लेके पांच बार इस तरीके से गिराना है। हो गया है 5 बार। चांदी की रिंग हाथ में भी लेनी है, मैं भूल गई थी। अब 5 बार ही मुझे घूमना है हाथ जोड़कर इस तरीके से। और 5 बार घूमने के बाद चांद को इस तरीके से हाथ जोड़ के नमन कर लेना है। सबकी तरफ अलग अलग प्रोसेस होता है। कोटा में अलग प्रोसेस होता है, यहाँ पे अलग है, थोड़ा बहुत चेंज है। उसके बाद हम थोड़ा गीत वगैरह गाते हैं मिलकर, 2-3 गीत गाते हैं। अब मैंने माही को बुला लिया है, अब करूँगी मैं उनकी पूजा। सबसे पहले तिलक निकालना है और इस तरीके से पूजा करनी है। तो इस तरीके से पूजा करनी है। फिर चांद को देखना है पहले छलनी में। यहाँ दीपक रखना था, बाकी मेरा दीपक छलनी से थोड़े साइज़ में बड़ा था तो मैंने रखा नहीं। और चांद में देखने के बाद फिर अपने हस्बैंड को इस तरीके से देखना है। फिर पैर छूने हैं। पैर मैंने घर पे आकर छुए, मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कराने थे। फिर उन्होंने मेरी पीठ थपथपा के मुझे आशीर्वाद दिया। यहाँ गोनिया की जो लेडीज़ है वो खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद अब मेरी जो सासू माँ है वो इनको सुहाग पहनाएगी। पहले भाणेज और उसकी वाइफ को, क्योंकि 100 ब्राह्मण एक भाणेज होता है, तो इनको पहनाएगी। इसके बाद सभी लेडीज़ को पहनाएगी। और ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है तो मुझे भी अपनी सास को पहनाना है, तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। इसमें होती साड़ी, सुहाग का सुहागन का जैसे सुहाग की चीज़ें जैसे कि सिंदूर, काजल वगैरह ये सब, और चूड़ा, चप्पल, ये सब पहनाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। ये देखिए सभी को साड़ी पहनाकर, पैसे देकर, खाजे और ये इस तरीके का सामान देते हैं। ये मेरी ननद बाईसा ये लगी हुई है काम में।
सभी के लास्ट में पैर छूने हैं और फिर हमने लास्ट में ग्रुप फ़ोटो खिंचवाया लेडीज़ ने इस तरीके से। अगर आप और फिर साथ में फ़ोटो खिंचाया हो तो यही होता है मेरा व्लॉग ख़त्म। ये मैंने पहना दिया। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।